रामायण में भगवान ने कहा था कि हम तुम्हें वैवस्वत मनवंतर के 27वें कलयुग में मिलेंगे। राम ने वरदान दिया था सो मिले। कहने लगे सुनो लक्ष्मी, अब तुम भी बैठ जाओ। तो एक तरफ बैठी लक्ष्मी और एक तरफ पद्मावती, और नाम पड़ गया क्या? बालाजी सरकार। बोलिए बालाजी सरकार की। तिरुपति बालाजी में आप लोग गए होंगे, दर्शन किया होगा। एक तरफ बैठी पद्मावती और एक तरफ बैठी लक्ष्मी, यह वहीं के भागे हुए बैठे हैं। और भगवान ने वरदान दिया था कि जो भी यहाँ आकर के दर्शन करेगा उसके लिए हम लक्ष्मी देंगे, चाहे उसकी कुंडली में हो चाहे नहीं हो। अगर आप पढ़ाई लिखाई करके घूम रहे हो, धंधे व्यापार नहीं बन रहे, आप मेहनत खूब कर रहे हो लेकिन लक्ष्मी नहीं आ रही, आप दुकानें कई बदल चुके हो लेकिन चल नहीं रही, तो अजमा करके देखना, साल में एक बेर बालाजी जाना, 2-3 बार बालाजी जाना, अपने आप आपका रास्ता बन जाएगा, व्यापार चलने लगेंगे, नौकरी आदि जो भी संपत्ति के स्रोत होंगे, आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि भगवान ने यह वरदान दिया था कि जिसके भाग्य लो में नहीं हुई है वो यहाँ आएगा, हम उसके लिए संपत्ति देंगे। आज भी ये बिल्कुल प्रमाण है। और उनके सिर में लगी थी कुलाड़ी, कट गए थे बाल, सो आज भी वहां पर बालों का दान होता है। बालाजी जाओ तो सिर का मुंडन जरूर करवाना, मुंडन जरूर, वहां बाल के दान का बड़ा महत्व, इतना महत्व है, इतना महत्व है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा अपने मलूक पीठाधीश्वर जी राजेंद्र दास जी महाराज। ऐसे संतों के अगर पिताजी भी मर जाए तो मुंडन नहीं होती है, लेकिन वो जब बालाजी में विष्णु पुराण की कथा करने गए तो उन्होंने अपने बालों का दान किया था। नहीं तो ऐसे संत मनीषी होते हैं, घर में भी कोनो कमी हो जाए तो इन्हें कोई लेना देना नहीं होता, बाल नहीं देते, दान नहीं होते, लेकिन इनने जाकर के बालाजी में जाकर के मुंडन करवाया था। जब ऐसे संत भी जाकर के मुंडन करवाते हैं जिनके बाल कटने का कोई प्रावधान ही नहीं बचता, तो हमें और आपके लिए जरूर जाकर के वहां पर बालों का दान करना चाहिए। दान करो बालों का, वहां बालों के दान का महत्व बड़ा। और ये कथा जो हमने आपको बताई पद्म पुराण में, ये कथा आपको मिल जाएगी, ये बालाजी की जो हमने बताई। सुखदेव जी कहते राजन बलि पर कृपा की। परीक्षित जी कहने लगे भगवान आज चौथा दिन होने को आया, शाम होने को आई, कन्हैया का जन्म होगा कि नहीं होगा? आपने बोला था चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा, लेकिन होगा कि नहीं? बोले बिल्कुल होगा, लेकिन कृष्ण जन्म के पहले थोड़ी सी राम कथा सुननी पड़ेगी। तो पहले इन्होंने राम कथा सुनाई 2 अध्याय में, अपन केवल 1 चौपाई या रामायण का अर्थ समझ लेंगे। 2 अध्याय में सुनाई है। बोले सुनो, गिनती में पहले आता है क्या? एक ना एक, फिर आउट है दूनी, फिर आउट है तिरका, लेकिन इतने उल्टो का है, पहले आए तिरका 3 माने त्रेता, फिर आए दूनी 2 माने द्वापर। नहीं तो पहले आने थे 2 द्वापर फिर 3, लेकिन नहीं, पहले 3 बाद में 2, क्योंकि पहले जीवन में हो राम की मर्यादा, बाद में कृष्ण की लीला समझ में आएगी। जीवन में पहले राम की मर्यादा होनी चाहिए, जीवन में मर्यादा बहुत जरूरी है। रावण जब मरा, मरने के बाद में रावण ने शंकर जी से पूछा, बोले सरकार ये बताओ हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही। शंकर जी बोले का? बोले सरकार 10 मुंह हती हमारी, लेकिन एक सिर वाले ने हमारी 10 मुंह काट दी। जा हमें दिमाग में नहीं आई आज ना भाई, हमारे 10 सिर थे, राम का 1 सिर था, लेकिन एक सिर वाले ने हमारे 10 सिर काट दिए। हमारे 20 हाथ थे, राम के 2 हाथ थे, लेकिन 2 हाथ वाले ने हमारे 20 हाथ काट दिए। बताओ भगवान ये कैसे हो गया? शंकर जी कहने लगे सुनो रावण, भले ही राम का 1 सिर था, 2 हाथ थे, लेकिन जो राम ने किया तुमने वो जीवन में कभी नहीं किया। राम जी का 1 सिर था, 2 हाथ थे, लेकिन माता पिता के चरणों में राम का सिर झुकता था। तुम्हारे 10 सिर हते, माता पिता तो छोड़ो, हम तुम्हारे इष्ट थे, लेकिन हमारे सामने लो तुम अभिमान में आते थे। कभी रावण ने उनके सामने भी विनम्रता में नहीं झुकाए। राम के 2 हाथ थे, पूरी अयोध्या को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, जनकपुर वासियों के लिए पहुंचाया, हाथ जोड़ करके विनम्रता से प्रणाम किया। जनकपुर से अयोध्या आए, प्रणाम करके आए। तुम इतने अभिमान में थे, हमारे पास भी आते थे तो अभिमान में रहते थे।
लास्ट में रावण जब युद्ध करने गया तो शंकर जी से बोल करके गया था कि राम जी की सब मदद कर रहे, तुम्हें करने हो तो तुम कर दियो, और हम बचे रहे तो आज आए, नहीं तो आखिरी परिणाम हमारा यहीं ले लो। माने इतना घमंड था तुम्हें, और राम में थी विनम्रता, शुभ विनम्रता उनमें थी, सो उन्हें तुम्हारे सिर काट दिए। मतलब अगर दुनिया में आज भी अपने सामने कई प्रकार के रावण आएंगे, अपन कार्य करेंगे, कई प्रकार की विघ्नें आएंगी, उन विघ्नों को पार करना है तो अपने अंदर विनम्रता रूपी राम को जागृत रखो। जितनी विनम्रता होगी उतनी जीवन में तरक्की करोगे। विनम्रता रखो। और रामायण क्या है? रामायण है स्वर्ग नसेनी हरि कथा। स्वर्ग जावे की नसेनियां है। एक ने पूछी कि बाबा जा बताओ नसेनी में गोड़ा कहाँ है? राम जी के लगे में बहुत गोड़ा है। अब आड़े में 7 गोड़ा है, लंबी चल जाए कथा, अपन को जन्म भी करने। लेकिन खड़े में बोले खड़े में है 3 गोड़ा। रामायण रखो ऐसी तो क्या है? राम चरित मानस, माने 3 गोड़ा राम चरित मानस। ये में फायदा जो है एक ही गोड़ा चलने, नसेनी चली जात नीचे से, नीचे क्या है? मानस। मानस है कि नहीं? मनुष्य हम और आप, और मानस के ऊपर है चरित्र। मनुष्य अपना चरित्र सुधार लेवे तो चरित्र के ऊपर है कौन? राम। मनुष्य अगर चरित्र सुधार ले तो राम उससे मिलने ही बैठे हैं। आज की दुनिया में चित्र सुधार रहे हम लोग, चरित्र पर ध्यान नहीं दे रहे, सो दिक्कत बनी है। जीवन में देखना राम और रावण में क्या अंतर था। रावण राम से परिवार में बड़ा था, वो कितने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ये 4 भैया। रावण राम से संपत्ति में भी बड़ा था, ये वनवासी बने थे, उसके यहाँ सोने की लंका। रावण राम से परिवार में बड़ा था, रावण राम से धन में बड़ा था, लेकिन फिर भी राम ने रावण को मारा। कारण क्या? चरित्र में रावण छोटा पड़ गया। पर नारी पेनी छुरी मती लगाओ अंग, 10 से रावण के कटे पर नारी के संग। इसलिए अपने चरित्र को जीवन में सुधारना चाहिए। चित्र सुधरे या न सुधरे, चित्र तो अपन कितना ही सुधार लो, एक दिन बिगड़ नहीं है। अपन कितना सुधार ले, लेकिन एक दिन तो बिगड़ जाएगा। जब बुढ़ापा मारेगा तो 3 जगह से टेढ़े पड़ जाएंगे। शरीर की रौनक ज्यादा नहीं चलती, कितना करें रहो। इसलिए चित्र सुधरे या नहीं, चरित्र सुधारना चाहिए। राम चरित मानस, मनुष्य अपना चरित्र सुधारे तो राम मिलेंगे। और अपने जीवन में विनम्रता लाओ। राम के जीवन में विनम्रता थी, सहजता थी, सरलता थी, तो रावण जैसों का वध कर दिया और सब कुछ प्राप्त किया। अगर हमें भी जीवन में तरक्की करनी है तो अपने माता पिता को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, और दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो जितनी अपन में विनम्रता हो। तो राम चरित मानस अनेक प्रकार से जो है इन्होंने कथा श्रवण कराई, 2 अध्याय में सुनाई है। अपन एक ही श्लोक में प्रणाम करते के यादव राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणाम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्विरामायणम। आज राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हुए बोलिए राघवेंद्र सरकार की बोलो सदा जयकार। पवन सुत महाबली की बोलो सदा जयकार। पवन सुत महाबली की, महाबली की बजरंगे बली 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 की बोलो सदा जयकार। पवन सुत महाबली की बोलो सदा जयकार। पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जय जयकार। पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जय जयकार। पवन सुत महाबली।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सरयू मैया जय की हो। चारों मैया की जय हो। राम धनी तो कौन कमी। आज 2 अध्याय में इन्होंने सुनाई है, अपन एक श्लोक में प्रणाम करके चले। ये वंश सूर्य से प्रकट हुआ था, सो सूर्य वंश नाम पड़ा था। रघु नाम के प्रतापी राजा वह थे, सो रघुवंश नाम पड़ गया था। और एक वंश चला चंद्रमा से, चंद्रमा से वंश चला चंद्रवंश, धीरे 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 करके चला। यदु नाम के प्रतापी राजा वह, जिससे उस वंश का नाम पड़ गया यदु वंश। और यतिर ययाति संयाति आदि नाम के राजा वह, अनेक अनेक प्रकार से ये वंश फैलता गया। फैलते फैलते चारों तरफ फैल गया। मथुरा नरेश की रानी गर्भवती थी और एक दिन घूम रही थी राजमहल में। उसी समय एक दुर्मल नाम का राक्षस आया, उसकी पड़ गई परछाई। परछाई पड़ी तो रानी के गर्भ में जो बेटा था उसका स्वभाव हो गया राक्षसी। जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने बताया ये बेटा अपने सगे संबंधियों को कष्ट देने वाला होगा, माता पिता को कष्ट देने वाला होगा, सगे संबंधियों को दुखदाई होगा। इनने कहा तो क्या करें, यमुना जी में रखा और उस बच्चे को बहा दिया। उसका नाम पड़ा कंस। वसुदेव जी ने उसको पकड़ लिया, वसुदेव जी से उसकी मित्रता हो गई। नारद जी ने जाकर के बताया बेटा कंस तुम मथुरा नरेश के बेटे हो। कंस लौट करके आ गया, मथुरा में रहने लगा। अब उसके लिए अपनी बहन देवकी का विवाह करना था। वसुदेव जी से भेंट भई थी, तो वसुदेव और देवकी का विवाह किया। विवाह करके विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी होती राजा कंस तुम्हें मारने वाली 8वीं